नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झांसी दौरे पर आए प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह अखिलेश को सीरियसली नहीं लेते। वहीं आजम खान से मुलाकातों पर कहा कि आजम खान भाजपा के लिए कभी विषय नहीं रहे और न होंगे। वहीं उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ अभियान और तेज करने की बात कही। मंडलीय समीक्षा करने आए आबकारी मंत्री ने सर्किट हाउस में अखिलेश के शिवपाल को भाजपा में लेने के बयान पर कहा कि वह अखिलेश को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि देश में जैसी हालत राहुल की है वैसे ही प्रदेश में अखिलेश यादव की हो गई है। शिवपाल के मोदी को फॉलो करने पर उन्होंने कहा कि पीएम को कोई भी फॉलो कर सकता है। विभाग के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, अवैध व जहरीली शराब पर सख्ती से रोक लगाई जा रही है। सुनील जैन की रिपोर्ट। अच्छा है, इसलिए जो लोग इस काम में लिप्त हैं या जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। हाँ, आपने जो कच्चे जहरीली शराब की बात करी, जहरीली शराब का एक मुख्य कारण मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल जब मिलता है तो वो जहरीली हो जाती है, उससे डेथ होती है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में सरकार ने एक बहुत ही गहन तरीके से इस पर विचार भी हुआ था, अभियान भी कई चले, निर्देश भी कई आए और आपने देखा होगा कि घटनाओं में कमी आई है। मैंने भी, जब मुझे विभाग मिला, मैंने पहली समीक्षा बैठक करके इसको सबसे प्रायोरिटी पे मैंने लिया था कि उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अभी हमारा अभियान चल भी रहा है पूरे प्रदेश में, जो अगले 3-4 दिन और चलेगा। और मैंने विभागीय अधिकारियों से ये भी कह दिया था कि अगर ऐसी कोई घटना प्रदेश में किसी जनपद में होती है तो प्रशासनिक आप विभागीय अधिकारियों को भी उसमें दोषी बनाया जाएगा। इसके लिए जो सख्ती कदम उठाए जा सकते हैं वो सख्त कदम उठाए। हमें जो सपोर्ट देना है विभाग को हम पूरा दे रहे हैं। पुलिस गृह विभाग को जो सपोर्ट देना है वो पूरा दे रही है। तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाते हुए आबकारी विभाग और गृह विभाग, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाते हुए इस पे एक बढ़िया और पूरे प्रदेश का अभियान हम लोग चला रहे हैं। ये मोदी जी भी थे उस कार्यक्रम में। देखिए, एक वो बड़ा विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में थे। हमारे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो भी इस कार्यक्रम में थे। इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। जैसे उन्होंने जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने एक ये ज़रूर बताया कि हमारे पास न्यायाधीशों की काफ़ी कमी है और शायद मामले तभी पेंडिंग हो जाते हैं जब एक कमी के कारण मामले निपट नहीं पाते हैं। तो उस पर तो सभी काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, न्यायालय भी काम कर रहा है और मुझे लगता है कि जब न्यायाधीश हमें और मिलेंगे तो ये धीरे धीरे इन केसेस में, जो पेंडिंग केसेस, इन केसेस में भी कमी आएगी। तो देखिए, आजम खान जी से कौन मुलाकात कर रहा है, कौन मुलाकात नहीं कर रहा है, ये सरकार का तो कोई विषय है नहीं और सरकार इस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। आजम खान कोई विषय सरकार के लिए कभी थे भी नहीं और ना कोई आगे भी कोई विषय कभी सरकार के लिए होंगे। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कौन उनसे मिल रहा है, कौन उनसे नहीं मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पद संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री जी को कोई कौन फॉलो कर रहा है ये उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। प्रधानमंत्री जी, देखिए, एक वो बड़ा विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में थे। हमारे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो भी इस कार्यक्रम में थे। इस पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। जैसे उन्होंने जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने एक ये ज़रूर बताया कि हमारे पास न्यायाधीशों की काफ़ी कमी है और शायद मामले तभी पेंडिंग हो जाते हैं जब एक कमी के कारण मामले निपट नहीं पाते हैं। तो उस पर तो सभी काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, न्यायालय भी काम कर रहा है और मुझे लगता है कि जब न्यायाधीश हमें और मिलेंगे तो ये धीरे धीरे इन केसेस में, जो पेंडिंग केसेस, इन केसेस में भी कमी आएगी। तो देखिए, आजम खान जी से कौन मुलाकात कर रहा है, कौन मुलाकात नहीं कर रहा है, ये सरकार का तो कोई विषय है नहीं और सरकार इस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। आजम खान कोई विषय सरकार के लिए कभी थे भी नहीं और ना कोई आगे भी कोई विषय कभी सरकार के लिए होंगे।
वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कौन उनसे मिल रहा है, कौन उनसे नहीं मिल रहा है। इसमें तो इस पर देखिए, थोड़ा- प्रधानमंत्री जी का पद संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री जी को कोई कौन फॉलो कर रहा है ये उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के जो चला रहे हैं, जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि हर एक नागरिक उससे प्रभावित है। जो देख रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, मुझे लगता है कि देश का हर एक आम नागरिक जो इसे समझता है वो उनसे प्रभावित है और वो उनको फॉलो कर रहा है। माँ को केवल उसी रूप में लेते हैं, आम जनता के रूप में शिवपाल जी को, पॉलिटिकली नहीं। नहीं, देखिए इसमें पॉलिटिक्स की क्या बात है, हर कोई व्यक्ति किसी को भी फॉलो कर सकता है। दूसरे दल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री वही मैंने कहा ना कि आप प्रधानमंत्री जी को किसी दल से मत जोड़िए। वो दल के प्रधानमंत्री जी, वो देश के प्रधानमंत्री मंत्री जी अखिलेश कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनको लेना चाहती तो ले ले, तो आप लोग क्यों देर कर रहे हैं? देखिए, जैसे जो स्थिति देश में राहुल गांधी की हो गई है, वही स्थिति मुझे लगता है प्रदेश में अखिलेश यादव की हो गई है। तो मैं अखिलेश जी को बहुत सीरियसली नहीं लेता। ठीक सर। इस खबर में बस इतना ही। आइए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर।